हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस में वापस से दो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि आपके बीच में एक वीडियो आई थी जो कि थी यहाँ पे अर्थक्वेक वर्सेस वोल्केनो, जिसमें हमने अर्थक्वेक और वोल्केनो को यहाँ पे कंपेयर कराया था और वो दोनों यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर थे। तो आज की वीडियो भी ऐसे ही है। आज हम वापस से दो और नेचुरल डिज़ास्टर को यहाँ पे कंपेयर कराने वाले हैं, जो कि है हमारे नंबर 1 सुनामी और नंबर 2 टॉर्नेडो। पहले हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं और आखिरी में हम इन दोनों का मुकाबला करवाएंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम इन दोनों का आमना सामना कराएंगे। चलिए बिना किस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। चलिए बिना किस देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो कि है हमारे यहाँ पे सुनामी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सुनामी की स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर लोग सुनामी की स्पेलिंग को SUNAMI लिखते हैं, पर यह स्पेलिंग बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो सुनामी की असली स्पेलिंग है वो है TSUNAMI, यानी कि जो सुनामी है उसके आगे T लगता है। पर जब हम इसको बोलते हैं कि प्रोनाउंस करते हैं तब यहाँ पे T साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सुनामी कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में जब हम कहते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की असली स्पेलिंग होती है HONEST, जिसमें H लगता है, पर हम बोलने में H को साइलेंट करके ऑनेस्ट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे सुनामी में T साइलेंट होता है और हम फिर उसको बोलते हैं सुनामी, पर इसकी स्पेलिंग यानी कि इसको लिखने में T यहाँ पे इसमें लगता है। सुनामी को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सुनामी कहते हैं, इसका नाम बदलता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे सुनामी कैसे बनती है और वो यहाँ पे इंसानों को कैसे नुकसान पहुँचाती है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे सी और ओशन होते हैं, यानी कि जो हमारे समुद्र होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जब कोई अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप आता है, या फिर कोई ज्वालामुखी फटता है यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब वहाँ पे जो पानी होता है वो बड़ी बड़ी वेव्स यानी कि बड़ी बड़ी लहरें बना लेता है। अगर वो बड़ी बड़ी लहरें थोड़ी देर तक ही रहती हैं और फिर नॉर्मल हो जाती है, तब तो यहाँ पे उतनी कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं होती है। पर अगर वो बहुत देर तक ऐसे ही रहती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब सुनामी आने वाली है। अगर जो वेव्स होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और संख्या में भी अगर बहुत सारी हो जाती हैं तो वहाँ पे सुनामी आती है। और सुनामी को हम यहाँ पे द किलर वेव्स भी कहते हैं, मतलब कि मारने वाली लहरें, हमारी जान लेने वाली लहरें। क्योंकि जब भी यहाँ पे सुनामी आती है, सुनामी यहाँ पे लोगों को मारती है, उनको भी सब बहा के ले जाती है, जितने भी पेड़ पौधे जानवर सबको एक साथ मार देती है, हमारे घरों को तोड़ देती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि यहाँ पे जहाँ से नेटवर्क आता है या फिर कोई और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन सबको भी यहाँ पे तहस नहस कर देती है। तो इसको ही हम यहाँ पे कहते हैं सुनामी। तो सुनामी से यहाँ पे ह्यूमन प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ये तो बात हो गई सुनामी के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है हमारा यहाँ पे टॉर्नेडो। तो देखिए, टॉर्नेडो की स्पेलिंग है TORNADO। टॉर्नेडो को हम हिंदी में उसका अर्थ है भवंडर। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो भवंडर की जो टॉर्नेडो है वो कैसे बनता है, यहाँ पे फायर टॉर्नेडो क्या होता है और आखिर टॉर्नेडो हमको नुकसान कैसे पहुँचाता है। तो देखिए, जब दो हवाएं यहाँ पे खुले एरिया में आपस में चलती रहती हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक स्टॉर्म आता है, यानी कि वहाँ पे एक तूफान आता है। अगर वो तूफान थोड़ी देर तक ही रहता है तो ठीक है, पर अगर वो यहाँ पे बहुत देर तक घूमता ही रहता है और धीरे धीरे करके अगर वो बड़ा होता रहता है तो वो यहाँ पे टॉर्नेडो यानी कि यहाँ पे वो भवंडर का रूप ले लेता है।
जो टोर्नेडो होता है उसके पास एक यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी होती है, फिर हम कह सकते हैं उसके पास यहाँ पे पावर होती है कि वो उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने साथ अंदर खींच लेता है। यहाँ पे जो हवा है वो तो इतनी भारी भारी चीज़ों को नहीं खींच पाती, और जो टोर्नेडो है वो एक बार में बड़े से बड़े घरों को भी अपने अंदर खींच लेता है, और उसके पास में जो भी जाता है वो उसके अंदर जाके मारा ही जाता है। या तो उसको टोर्नेडो अपने अंदर ही मार लेता है, या फिर टोर्नेडो उसको अपने ऊपर की जो गोला होता है उससे उछाल के तब मार सकता है। तो ये तो बात होगी टोर्नेडो के बारे में। टोर्नेडो को हम एक और नाम से कहते हैं जो कि हमारे यहाँ पे फायर टोर्नेडो, यानी कि आग का भवंडर। अब ये क्या होता है, तो देखिए, अगर टोर्नेडो कभी आता है और अगर किसी जगह पे आग लग रखी है और अगर वहीं पे टोर्नेडो आएगा, तो जो टोर्नेडो है वो घरों को अपने अंदर खींचेगा हर बार की तरह, पर इस बार घरों में आग भी लग रखी है। तो जैसा जैसे वो घर उसके अंदर जाते रहेंगे उसके अंदर अपने आप ही यहाँ पे आग चलती रहती है, और कम से कम 10 या 15 घोर के बाद वो टोर्नेडो जो भवंडर होता है पूरा का पूरा यहाँ पे आग में बदल जाता है। वो अपने अंदर से आग के यहाँ पे गोले फेंकता है, जैसा कि यहाँ पे वोल्केनो फेंकता है, और अब उसके अंदर जो भी जाता है उसका बचने का यहाँ पे बहुत कम चांसेस ही होते हैं कि वो उसके अंदर से बच जाए। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे फायर टोर्नेडो। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि आखिर सुनामी क्या होती है और टोर्नेडो क्या होते हैं, और आखिर ये हमको नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि आखिर इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो अब हम इन दोनों का मुकाबला कराएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कंपेयर कराएंगे, या फिर सीधी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अब हम इनका आमना सामना कराएंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से इन दोनों की लड़ाई में यहाँ पे सुनामी जीत सकती है। अब इसके मेरे पास 2 रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न है यहाँ पे जो नॉर्मल टोर्नेडो होता है उससे रिलेटेड। अगर यहाँ पे टोर्नेडो आता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोर्नेडो सिर्फ यहाँ पे घरों को तबाह कर सकता है, इंसानों की जान ले सकता है, पेड़ पौधों को भी उड़ा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है। पर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो और भी कुछ कर सकता है। पर जो यहाँ पे सुनामी है वो ये सब चीज़ें तो आराम से कर ही लेगी, पर इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी यहाँ पे हाईटेक कंपनी होती है जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, शील्ड प्रोटेक्शन होती है, सुनामी उनको भी यहाँ पे तहस नहस कर सकती है। तो यहाँ पे सुनामी टोर्नेडो से ज़्यादा ताकतवर साबित होती है। पर अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे टोर्नेडो का दूसरा रूप फायर टोर्नेडो बच रखा है, यानी कि आग का भवंडर। पर देखिए, अगर यहाँ पे आग का भवंडर है या फिर अगर यहाँ पे सीधा साधा भवंडर है, जीतेगी तो यहाँ पे सुनामी, क्योंकि फायर और वाटर में से ज़्यादा स्ट्रांग होता है वाटर, यानी कि हमारा पानी। और जैसे ही सुनामी यहाँ पे आएगी तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो टोर्नेडो है फायर टोर्नेडो यानी कि आग का भवंडर उसके अंदर की आग बुझा दे, और जैसे उसकी अगर आग बुझेगी तो वापस से अपने यहाँ पे नॉर्मल रूप में आ जाएगा, और फिर तो यहाँ पे सुनामी उसको हरा ही सकती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे इन दोनों के मुकाबले में जीतेगी सुनामी। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमने कंपेयर कराया दो नेचुरल डिज़ास्टर को, जो कि थे सुनामी और टोर्नेडो। कल फिर से मिलेंगे एक और एमसी टॉपिक के साथ। तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।